मैं काल चक्र हूँ। सदियों से महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, देवताओं की किस्से कहानियाँ अपने में समाये चला आ रहा हूँ। अनवरत अथक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका केवल नाम मात्र लेने से मानव जन्म सफल हो जाता है, उन्हीं प्रभु श्री राम की कथा दोहराने, उनके चरित्र का गुणगान करने आया हूँ मैं, काल चक्र। प्रभु श्री राम की महिमा भव से पार लगाने वाली है। जड़ चेतन जल थल में राम का ही नाम समाया है। एक राम नाम ही सबका सहारा है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु श्री राम अतुलित हैं, गुणों के भंडार हैं। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी का बखान करने आया हूँ मैं, काल चक्र। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की छवि इतनी मोहक है, मुखड़ा इतना सुंदर और मनोहर है कि उनके दर्शन मात्र से पापी नामी ग्रामी भी तर जाते हैं। श्री राम सबसे प्यारे हैं, वंदनीय राजा हैं और जग के स्वामी हैं, जिनके भगवान महादेव हैं और जिन्हें विष्णु मंदिर भी प्रिय है। वे दुखियों के सहारे हैं, निर्बल की शक्ति हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे भी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं। जय श्री राम। तीनों लोकों के संचालन करता है प्रभु श्री राम। जो सच्चे मन से ध्यान लगाता है, भाव सागर से पार उतर जाता है। विष्णु जी के अवतार के लिए सब संभव है। तीनों लोकों में प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है। श्री राम कल्याणकारी हैं। जय श्री राम। अवधपुरी रघुकुल में एक राजा दशरथ थे। परम योगी, गुणों के पूर्ण, बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण थे। उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियां थीं। स्वभाव, व्यवहार, आचरण से सभी रानियों का सरल और स्वभाव पुनीत था। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन कराया, जिसमें मुनि श्रृंगी वशिष्ठ की आज्ञा से यज्ञ में आहुतियां दी। जय श्री राम। जब विधि द्वारा तय समय आया, तब योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि अनुकूल हो गए। माह था चैत्र का, पक्ष था शुक्ल और तिथि थी नवमी। जब जड़ चेतन हर्षित हो गए, तब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। सुनहले मौसम में जन्मे श्री राम के जन्म से सभी देवी देवता, नर मुनि, संत सभी आनंदित हो उठे। पूरा ब्रह्मांड खुशी में झूम उठा। बाल रूप राम के मुखमंडल की आभा
ऐसी बयार बहा रही थी कि सब अपना दुख दर्द भूल गए। जय श्री राम। राम जन्म से पूरी प्रजा खुशियों में झूम उठी। नगर नगर बधाइयां बजने लगी। कौशल्या की मात्र छाया में, राजा दशरथ के लाड़ दुलार में बालक राम हंसते खेलते, रूठते गिरते पड़ते संभलते बड़े हो गए। समय बीतता गया। श्री राम का बचपन खेल कूद में गुजरा और साथ ही गुरु से शिक्षा भी प्राप्त की। अस्त्र शस्त्र शास्त्र शिक्षा में निपुण हो गए और इस प्रकार श्री राम की शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण हुई। जय श्री राम। नगर के कोलाहल से दूर गाध पुत्र ऋषि विश्वामित्र ने वन में एक कुटिया बनाई। पेड़ों की शीतल छाया में एक दुनिया नई बसाई। योग साधना हवन यज्ञ में उनका कोई सानी नहीं था। सभी गुण थे उनके पास, लेकिन वे बड़े अभिमानी थे। उनकी जिद थी स्वर्ग त्रिशंकु को देने की। जय श्री राम। जब जब तब योग साधक दैत्यों के आतंक से त्राही त्राही करने लगे, तब विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के महल में आए और कहा कि उनको दिव्य दृष्टि से पता लगा है कि प्रभु राम अवतारी हैं। सारे जग की रक्षा करने हेतु ही प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। दैत्यों के संहार हेतु राम लखन की जोड़ी ले जाने को कहा, लेकिन राजा दशरथ संकोच और संदेह में घिर गए। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ के सारे संदेह मिटाए। फिर राम लखन गुरुजनों और राजा दशरथ की आज्ञा पाकर मुनि वशिष्ठ के साथ चल दिए। जय श्री राम। आश्रम में ताड़का को मार गिराया और मुक्ति धाम दे डाला। आश्रम सहज हो गया और श्री राम ने मुनि से कहा कि मुनिवर, आप निर्भय होकर हवन कीजिए और मेरे होते हुए मुनिवर दानव से डरने की आवश्यकता नहीं है। राम लखन दोनों ने ही मिलकर सभी दैत्यों का सफाया कर डाला। डर के मारे एक भी दानव वापस लौटकर नहीं आया। जय श्री राम। जनकपुरी से जनक राज का एक निमंत्रण आया कि धनुष यज्ञ का आयोजन है। यह संदेश पाकर मुनिवर राम लखन को संग लेकर जनकपुरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में आश्रम आया जो ऋषि गौतम की सूनी कुटिया थी। शिला के रूप में अहिल्या पड़ी थी। श्राप का स्मरण हुआ तो श्री राम शीला को चरण से छुए और अहिल्या फिर से नारी रूप में आ गई। राम की महिमा अपूर्व है। जय श्री राम। गंगा में स्नान कर सब जनकपुरी में आए। जनकपुरी की शोभा देखकर सब मन ही मन हर्ष आए। जनकपुरी की लुभावनी पुष्प वाटिका, वन उपवन, नदी, तालाब और नगरी की शोभा
दिन हो या रात मन में समा जाने वाली थी। मुनिवर का संदेशा पाकर जनक राज आदर से शीश झुकाए अगवानी करने को आए। जय श्री राम। गुरु की आज्ञा पाकर राम लखन दोनों भाई नगरी घूमने निकले। उनकी शोभा देखने के लिए सारी जनकपुरी उमड़ पड़ी। पुष्प वाटिकाएं देखते देखते सहसा राम और सीता के नयन एक दूसरे से मिले, जैसे मानो दोनों के मन की क्यारियां खिलखिला उठी। सीता को राम और राम को सीता भा गए। ऐसा लगा मानो अब तो विधाता ने भी दोनों के मधुर मिलन की तैयारी करना शुरू कर दिया। स्वयंवर से पहले के दोनों के मिलन की ये तैयारी थी। विधि ने दोनों को मिला दिया। जय श्री राम। सीता के स्वयंवर में देवता, राजा, दैत्य और अनेकों वीर आए, लेकिन जो शिव धनुष की पतंजा चढ़ाएगा उसे ही सीता वरेगी और फूलों से सज्जित वरमाला उसी वीर के गले धरेगी। रावण सहित सभी वीर जब धनुष को हिला तक नहीं सके तो जनक राज निराश होकर गरज पड़े। जय श्री राम। आग बबूले होकर जनक राज कहते हैं कि क्या सारी धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है, किसी में साहस नहीं रहा। लक्ष्मण यह बातें सुनकर क्रोधित हो गए। जनक राज को प्रत्युत्तर देने लगे। श्री राम ने लखन को शांत कराया और राम खुद धनुष तोड़ने को आए। श्री राम के लिए धनुष जैसे खिलौना हो। धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष टूटा और राजा की सभा में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम। सीता जयमाला करने आई। कुछ सकुच आई, शर्माई सी, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न थी। राम भी मन ही मन मुस्काए। राम और सीता की आंखों में खुशियों का संसार था, लेकिन जिह्वा से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों ने वरमाला पहनाई। विधाता ने खूब जोड़ी बनाई। गगन से पुष्प वर्षा होने लगी। जय श्री राम। परशुराम जी ने जब धनुष टूटने की गर्जना सुनी तो वे क्रोध से जलने लगे। मन में शंका आ गई। स्वयंवर में आए तो लक्ष्मण से तू मैं भी हुई। राम जी ने धैर्य से समझाया तो वे शांत हुए। दशरथ को संदेशा भेजा तो वे बारात ले आए। स्वागत किया जनक ने सभी का। चारों भाई विवाहित हो चुके और बारात रवाना हो। जय श्री राम। जैसे ही बारात अयोध्या नगरी लौटी, सारी प्रजा हर्षित हो उठी। जगह जगह वंदरवाल सजे थे। ध्वज पताखाएं लहराई थी। ढोल नगाड़े और शहनाइयां बज उठे।
स्वागत में सबने अपनी पलकें सजा दी। जय श्री राम। दशरथ भाग्यशाली थे, सभी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी, किंतु उनकी इच्छा थी कि रामचंद्र युवराज बने, राजा बने। सारी प्रजा की भी यही इच्छा थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। जय श्री राम। राज तिलक की खबर से सारा राज्य फूला नहीं समाया। घर आंगन चौबारे नगर नगर की रंगत निखर उठी। लेकिन होने के आगे किसका बस चलता है। महल में थी एक मंथरा दासी, जिसने कैकई को भड़काया। राजा बने तुम्हारा बेटा भरत, ऐसा कह के उसे भरमाया। सारी खुशियां एक पल में उजड़ गईं, भारी विपदा में बदल गईं। जय श्री राम। रानी कैकई कौप भवन में चली गई और देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ ने कैकई को 2 वर देने का वचन दिया था और कैकई ने मांगा 14 साल राम बन जाए और भरत राजगद्दी पाए। राजा दशरथ यह सुनकर बिखर गए। प्रजा में दुख और शोक छा गया। राजा के लिए यह वरदान नहीं था, कांटों का हाथ था। इससे पहले कि दशरथ राम को आज्ञा देते, राम ने पहले ही वन जाने की तैयारी कर डाली। जय श्री राम। लोगों ने रानी कैकई को खूब समझाया, लेकिन रानी नहीं समझी। राम चले, सीता भी चलती, पीछे चले लखन भाई। मूर्छित राजा, लोग दुखी थे, जनता पीछे आई। वचन का मान रखने सबको रोता छोड़ चल पड़े श्री राम। सुमंत राम को वापस लाने के लिए फिर जंगल में गए, किंतु राम ने एक न मानी। जय श्री राम। राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। परम भक्त निषाद सामने था। राम जी का यथा सामर्थ्य सत्कार किया। राम जी ने कहा, भाई हमें गंगा पार जाना है, नौका से पार लगा दो। निषाद ने बड़ी चतुराई से कहा, बिना धोए पग आज प्रभु जी, नाव नहीं है चढ़ाना। चरण धूल से नौका नार बन गई तो आपके चरणों को धोकर ही नाव में चढ़ाऊंगा। समझ गए थे राम भक्त को, इच्छा पूरी कर दी। केवट ने पीकर चरणामृत, भव नदिया ही तड़ी। जय श्री राम। राम लखन सिए ने फिर चित्रकूट में वास किया। कोल भील राम की सेवा कर धन्य हो गए। आए त्रिवेणी संगम को भारद्वाज मुनि धाए। वाल्मीकि से प्रभु मिले फिर, मन ही मन मुस्काए। लौट आया सुमद्र अयोध्या, अपना मुख लटकाए। बादल शोक के मंडराए, दशरथ ने प्राण गंवाए।
भरत राम को वन से लाने वापस चल दिया। जय श्री राम। राम को मनाने के भरत के सारे प्रयास विफल हो गए। राम के लिए पिता के वचन से बढ़कर कुछ नहीं था। आखिर पादुका ले चले भरत जी। राम से ली विदाई। मन ही मन झेला दुख को कैसी विदाई। राम पादुका स्थापित कर नंदीग्राम निवासे अवधपुरी पर राज किया। श्री राम की आज्ञा धारे। मां से नफरत भारत में जागी। हुआ दुखी बेचारा। कैकई से दूर हो गया जो था आंखों का तारा। जय श्री राम। चित्रकूट से चले राम जी। पंचवटी फिर आए। बना बना फूलों के गहने सीता को पहनाए। इसी बीच कौवा बनकर इंद्रपुत्र भी था आया। ठाह प्रभु की लेने दौड़ा जयंत जो कहलाया। प्रभु ने प्राण दान दे डाला जब वह शरण में आया। ऋषि अत्रि से मिले राम जी। सीता से अनुसुईया। शरभंग ऋषि परम पद को पाए। जय श्री राम। भक्ति देख सुतीक्षण मुनि की राम बहुत हर्षाए। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में स्वयं प्रभु चले आए। दंडक वन में जब पहुंचे मिले जटायु राजा। संपाति का भाई जटायु राम भक्त अनुरागा। गोदावरी नदी के तट पर कुटिया एक बनाई। पंचवटी की छाया में फिर अपनी थकन मिटाई। अब दोनों भाई मिलकर दैत्यों का नाश करें। जय श्री राम। वन में पर्णकुटी के पास ही एक घटनाक्रम हुआ। शूर्पणखा राम लखन बनने की इच्छा से वन में आई। लेकिन उसकी इस दुष्टता से उसको अपनी नाक गंवानी पड़ी। बाद में खरदूषण भी आया। उसने भी प्राण गंवाए। सुपर्णखा वापस पहुंची तो रावण क्रोध में आया। रावण ने मारीच को भेजा। सोने का हिरण बनाकर मृग सोने का बनकर आया। प्रभु से मरण लिखाकर सीता ने उस सुनहरे मृग को देखा और चकित रह गई। जय श्री राम। सीता ने राम से कहा, प्रभु मुझे वह स्वर्ण मृग ले आओ। शीघ्र जाओ। प्रभु कहीं मृग दूर न चला जाए। जल्दी जाइए उसके पीछे। राम जी मन ही मन भरमाए। जान गए थे कि यह माया जाल है, किंतु सीता को नहीं समझा सके। प्रभु श्री राम अंतर्यामी थे। लक्ष्मण को भी समझाया और चल दिए हिरण के पीछे। हाथों में धनुष उठा। जय श्री राम। राज सिपाही जैसा लक्ष्मण देता रहता पहरा। लक्ष्मण का सीता भाभी से मां का रिश्ता गहरा। बाण लगा जो हिरणा को
हाय लखन चिल्लाया, संकट में है रामचंद्र, सीता ने उसे बताया। लक्ष्मण समझ गए थे लीला, सीता समझ न पाई। कैसे होंगे राम वहां पर, मन ही मन अकुलाई। क्यों भेजा श्री राम को मैंने, सिर हृदय से पछताई। जय श्री राम। सीता ने लखन को राम जी की खबर लाने की आज्ञा दे दी। लखन ने अग्नि रेखा खींची और कड़ी सुरक्षा कर दी। लखन ने कहा, मां, इस रेखा से बाहर मत आना। दशानन इसी अवसर की ताक में था। साधु वेश बनाकर आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता ने कहा, साधुवर, स्वयं आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। रावण बोला, मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, बाहर आओ माई। मैं साधु ब्राह्मण हूं देवी, मुझसे क्यों घबराई। अब सीता मैया दुविधा में घिर गई। जय श्री राम। लक्ष्मण रेखा कैसे पार करूं, दुविधा में सीता डूबी। लेकिन खाली हाथ न जाए भिक्षु, थी सीता की खूबी। जग जननी थी सीता मैया, कैसे उसे लौटाती। द्वार से भूखा कोई न जाए, सीता थी घबराती। बाहर करके एक अंगूठा, आगे हाथ बढ़ाए। ले लो भाई अपनी भिक्षा, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। रावण ने झट सीता खींची और उड़ चला लंका की ओर। जय श्री राम। रावण ने सीता को हर लिया और उड़ चला गगन में। सीता रोती रही, बिलखती रही कि एक पल में ये क्या से क्या हो गया। उधर राम जी को दुखी देखकर लक्ष्मण समझाते हैं। रोते रोते राम जी ने कहा, तू सीता को क्यों छोड़ आया। बीच में रावण का जटायु से सामना हुआ, लड़ाई हुई। कई घाव दिए रावण ने, पंख भी काट डाले। फिर घायल जटायु धरा पर आ गिरा और तड़पने लगा। जय श्री राम। राम लखन दुखी मन से सीता को खोजने वन वन भटकते और कहते, कौन पापी है जो मेरी सीता को उठा के ले गया। मार्ग में जटायु मिला तो राम लखन को बताया कि सीता हरण रावण ने किया है और वह दक्षिण की ओर गया है। राम भक्त की ऐसी देखे दुर्दशा, मुक्ति उसे दिलाई। बड़े ऋषि को जो दुर्लभ थी, ऐसी पत्नी पाई। श्री रामचरित्र अथाह सागर है। जय श्री राम। लगे पूछने राम लता से, कहाँ है मेरी सीता। शील रूप व्रत में जो पावन, कहाँ है ऐसी सीता। पूछा पत्तों से, मृगनयनी कहाँ है। पूछा वृक्षों से, मृगनयनी कहाँ है।
ले चल पक्षी मुझे वहां पर, सीता मेरी जहां है। बिन सीता के आधा जीवन, सब कुछ खाली खाली। कोयल से भी पूछने लगे, बन बन डाली डाली। जय श्री राम। हारे थके थे प्रभु राम जी, फिर भी खोज थी जारी। दिवस रात खोए रहते, थी आगे की तैयारी। चलते चलते रामचंद्र जी निकट कबंध के आए। दुर्वासा के दुखद श्राप से मुक्ति कौन दिलाए। जड़ थी आधी देह उसी की, आधी देह थी जीवे। मुक्ति पाई राम से उसने, दया प्रभु की असीमित। श्री रामचंद्र सदैव कृपालु हैं। जय श्री राम। आस्था और संतोष का पर्याय थी शबरी, जिसकी पथराई आंखें कब से अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः राम लखन के चरण शबरी की कुटिया में पड़े। राम विष्णु अवतार देखकर शबरी खुशी से फूली नहीं समाई। उसका सपना पूरा हो गया। मुनि मतंग के वचन याद कर आंखों में आंसू आए। माया मोह के छट गए काले, जो बादल थे छाए। लिपट गई चरणों से शबरी, और आंखें भर आई। पाद पखारे उन्हें बैठाया, कंद मूल फल लाए। चख चख मीठे बेर खिलाए। राम जी ने बड़े प्यार से सारे बेर खा लिए। लखन झूठे बेर नहीं खाए। जय श्री राम। बिना भेद संकोच प्रभु ने शबरी चखे बेर खाए थे। प्रभु को हम जो भी भक्ति भाव से अर्पित करते हैं, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। शबरी ने नवधा भक्ति ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति भाव बिन भक्त लगे जो, बिन जल बदरी छाई। प्रभु ने शबरी से पूछा, पंपा की राह दिखाई। मिलो वहां सुग्रीव से जाकर, ऐसी जुगत बताई। जय श्री राम। राम लखन पंपासर की ओर चल दिए। मन में यही आस लगाए कि सीता कब और कैसे मिलेगी। हर पल राम जी लखन से बस यही बातें करते रहते। लखन राम जी की दशा देख मन ही मन पछताया करता। आखिर क्यों सीता माता को छोड़कर चला गया, जिससे यह नौबत आई। ऐसी दशा राम जी की हो गई कि जिसका बखान भी नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। पद पद खोज खोज कर पर्वत, ऋषि मुख पर आए। राम लखन को देख वहां सुग्रीव कुछ घबराए। हनुमान को भेजा पता लगाने, देखो कौन आया है। ब्राह्मण वेश बना मारू, पता लगाने गए। देख राम भगवान को अपने, हनुमंत सब कुछ भूल गए। शीश झुकाकर चरणों में वंदन किया, खुशी खुशी में भूल गए। राम भक्त हनुमान की अपने प्रभु से भेंट अविस्मरणीय है। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान सुग्रीव की आंख का भी तारा है।
सभी भक्तों में भक्त श्रेष्ठ है, गुणी है, सबसे न्यारा भी है। कंधे चढ़ाकर राम लखन को घर सुग्रीव के लाया, बड़े प्रेम से हनुमान ने सबको साथ मिलाया। सुग्रीव की सारी शंकाएं दूर हो गई, राम का आतिथ्य सत्कार किया, प्रभु ने भी मैत्री भाव दिखाया। श्री रामचंद्र की महिमा निराली है। जय श्री राम। श्री राम ने जब सुग्रीव से पूछा तो जैसे दुखों का सागर ही उमड़ पड़ा। अपनी करुण कहानी कहते कहते सुग्रीव की आंखें भर आई। सुग्रीव ने राम से कहा, मायावी मय के बेटे ने बाली को ललकारा था। बाली ने आधी रात उस दानव का पीछा किया। दानव गुफा में छिप गया। सुग्रीव भी पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। मैं सुग्रीव गुफा के बाहर ही प्रतीक्षा में डटा रहा। 15 दिनों तक गुफा में भीषण संग्राम चला। जय श्री राम। फिर गुफा से अचानक रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव को भ्रम हुआ कि राक्षस ने बाली को मार डाला। सुग्रीव के मन में विचार आने लगे कि कहीं राक्षस उसको भी न मार दे। इसलिए सुग्रीव गुफा द्वार पर एक विशाल चट्टान लगाकर पुनः राजमहल लौट आया। राज सिंहासन देख के खाली सुग्रीव को राजा बनाया, लेकिन राक्षस को मारकर जब बाली राजमहल आया तो सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा देखकर बाली के सिर पर जैसे भवानी ही सवार हो गई। जय श्री राम। बाली के मन में शंका उपजी। सुग्रीव को अपना शत्रु समझने लगा। शत्रु जैसा व्यवहार किया और सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया। सुग्रीव की पत्नी पर भी बाली ने अपना आधिपत्य कर लिया और बुरी तरह से सुग्रीव को पीट कर राज्य से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव तीनों लोकों में भटका फिरा। अंततः सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर ठहरा, क्योंकि सुग्रीव यह जानता था कि बाली यहाँ कभी नहीं आ सकता। बाली के दुष्कर्मों के कारण उसको श्राप मिला था। जय श्री राम। श्री राम की सेवा में अपना समय सुग्रीव ने लगा दिया। श्री राम का साथ पाकर सुग्रीव अब निडर बन गया। अंग अंग में जैसे उत्साह और उमंग भरा था। श्री राम ने बाली वध की तैयारी कर ली। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध हेतु ललकारा और युद्ध प्रांगण में श्री राम ने बाली पर तीर छोड़ दिया और बाली को मुक्ति प्राप्त हुई। बाली की मृत्यु से उसकी पत्नी तारा रो रो कर शोक में डूब गई। तो श्री राम ने पठाया कि 5 तत्वों का पुतला है मानव। मिट्टी की यह काया, मिट्टी की यह माया, मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही समाया। जय श्री राम। सुग्रीव को अपना राज्य मिल गया। अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव के सभी दुख दर्द दूर हो गए और राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई।
किंतु अभी भी सीता माता की खोज शेष थी। श्री राम के वार्तालाप में यह निश्चय किया गया कि सीता की खोज हर दिशा में होगी। सभी वानरों ने आज्ञा मानकर सीता मैया को हर दिशा में खोजा, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं मिले थे। हर बार निराशा ही हाथ लगी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जय श्री राम। सीता माता को खोजते हुए दक्षिण दिशा तक आ पहुंचे थे। सामने गहरा सागर दिखाई दे रहा था। जो वानर थे सागर तट पर आए। हताशा में सभी वानर डूब गए। अंगद की आंखों से आंसू गंगा जली की तरह बहने लगी। शोर हुआ सुनकर संपाति सागर से बाहर आया। एक साथ इतने बंदरों को पाकर मन ही मन ललचाया। जय श्री राम। संपाति ने उसके भाई जटायु के बलिदान की गाथा सुनी। भाई के बलिदान का सुनकर उसका मन भर आया। उसने रामदूतों को लंका का पता बताया। त्रिकुट नाम के पर्वत पर बनी है प्यारी लंका। दशों दिशाओं गूंज रहा है रावण का ही डंका। सागर मध्य बसी है लंका, वहीं पर ही जाना। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का बोध कराया। जामवंत से प्रेरित होकर पवनसुत उड़ चले आकाश में। जय श्री राम। मन ही मन में राम नाम जपते हुए हनुमान उड़ते चले गए। सर्पों की माता सुरसा को देवों ने भेजा। लेना कड़ी परीक्षा उसकी यह निर्देश दिया था। जल्दी सुरसा ने योजन भर अपना मुख फैलाया। हनुमान ने सुरसा से फिर 2 गुना बदन बढ़ाया। उन दोनों की हर चतुराई अद्भुत थी। जय श्री राम। सुरसा के रूप को देखकर मारुति भी 2 गुने हो जाते। जब सुरसा 16 योजन की हुई तो हनुमान मुस्काए। मच्छर रूप में आए हनुमान अंदर घूम के आए। बाहर आकर बड़ी विनम्रता से सुरसा को प्रणाम किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ खुश होकर उन्होंने सुरसा को ज्ञान दिया। सुरसा ने हनुमत को आगे का मार्ग बताया। जय श्री राम। सागर में राक्षसी रहती थी छाया से पकड़ने वाली। जीवों को छाया से पकड़कर स्वयं उन्हें खा जाती। मार के उसको हनुमान फिर उड़ आगे को धाए। उड़ उड़कर बजरंग बलियों लंका द्वारे आए। रोक लिया लंकिनी ने उसको, खंग उठाए खड़ी। समझ गई वानर को जब मुट्ठी की मार पड़ी। जय श्री राम। लंकिनी समझ चुकी थी कि अब लंका पर संकट निकट आ चुका है। नया नया सूरज निकलेगा। लंका का नाश निश्चित है और रावण की हार से लंका की दशा भी बदलेगी। कोई दिव्य पुरुष आकर फिर दैत्यों का संहार करेगा। लंकिनी ने फिर हनुमान को नमन किया और आगे की राह बताई। खड़ी रह गई स्वयं लंकिनी, मंद मंद मुस्काई।
किंतु कुछ आनंदित भी और कुछ घबराए भी। जय श्री राम। हनुमान लंका द्वार को पार कर भीतर आए तो स्वर्ण लंका की आभा देख देख कर आंखों में खुमारी छाने लगी। वन शोभा भवरों का गुंजन, एक एक क्यारी क्यारी फूल फलों से लदी हुई थी उपवन डाली डाली। नदी सरोवर सागर तट सुंदर थे परकोटे, जिनकी मणिमय शोभा से दूजे लगते थे छोटे। सेना के जवान अनगिनत रथ घोड़े हाथी नयनाभिरामी थे। जय श्री राम। राक्षसों की नगरी में राम नाम जप सुनकर हनुमान चकरा गए। फिर हनुमान की भेंट राम भक्त विभीषण से हुई। उन्होंने सीता माता का पता बताया। खोज खोज कर तब बजरंगी अशोक वाटिका आया। अशोक वृक्ष की छाया में सीता दर्शन पाया। दुखी देख मां सीता को आंख में जल भर आया। पेड़ पे बैठे हनुमान ने वातावरण को परखा। भय रावण का भरा हुआ त्रिजटा का प्यार भी देखा। अब पवन पुत्र बेचैन हो उठे। जय श्री राम। सीता माता का एकांत देखकर हनुमत ने मुद्रिका नीचे गिराई। राम मुद्रिका देख सिए के मन में शंका जैसे जागी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राक्षसी माया हो। फिर भी सीता के मन में आया शायद कोई रामदूत ही यह मुद्रिका लाया हो। सीता माता ने पूछा, कौन है भाई? रामदूत बनकर इस उपवन में आया है। यह तो बात है मेरे मन की जिसने मन हर्षाया। कौन भक्त जो मेरे राम की प्रेम निशानी लाया। जय श्री राम। हनुमान जी फिर प्रकट हो गए। पेड़ से नीचे उतर आए। माता को प्रणाम कर हनुमान ने सारा वृत्तांत सुनाया। राम की व्यथा को सुनकर सीता मन ही मन अकुलाई। आपस में कुशल क्षेम पूछकर राम भक्त ने आज्ञा चाही। हनुमत ने कहा कि माता भूख लगी है मुझको। उदर में ज्वाला भड़क रही है। पेट की भूख कैसे मिटाऊं? तो माता सीता ने कह दिया, जाओ फल खा के आ जाओ। जय श्री राम। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान ने पेड़ों से फल तोड़े। कुछ फल खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वहीं उपवन में छोड़े। थोड़ी देर में ही अशोक वाटिका में उथल पुथल मचा दी। बड़ी उखाड़ पछाड़ कर दी और खूब उधम मचाया। लंकेश के सैनिक ने हनुमान को पकड़ने का खूब प्रयास किया, किंतु वह किसी के हाथ नहीं आया। सारा उपवन नष्ट कर डाला। रावण को इस उपद्रव की सूचना मिली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। मेघनाद ने हनुमान को पकड़ने की ठानी और नागपाश से हनुमान को बांध दिया। हनुमान ने भी ससम्मान नागपाश को स्वीकार कर लिया। जय श्री राम। हनुमान को लंकेश के दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान को बंधन में देख अहंकारी रावण खूब खिलखिलाया। रावण ने हनुमान को कड़ा दंड देने की ठानी।
सैनिकों से कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। फिर क्या था, राजा का आदेश पाकर लोगों ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। जली पूंछ से बजरंगी ने सारी लंका जला दी। लंका जला के हनुमान ने उल्टे रावण को ही सजा दे डाली। रावण इस वानर का अदम्य साहस देखकर चकित रह गया। जय श्री राम। सागर में पूंछ बुझाकर हनुमत माता के पास आए। रामदूत हनुमान की वीरता देखकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान ने वापसी की आज्ञा मांगी और कोई निशानी जो राम जी को दिखा सके। चूड़ामणि देकर सीता ने कहा, ले जा मेरी निशानी, मगर राम जी से यूं कहना कि लंका में मैं बहुत दुखियारी हूँ, बिना राम के जैसे मरी हुई हूँ। अपनी सीता की सुध कब लोगे प्रभु। नम आंखों से हनुमान ने सीता से विदा ली। जय श्री राम। राम जी के शिविर में सागर से आते बजरंगी की झलक पाकर सब खुशी से झूम उठे। मुरझाए मुकुड़ों पर फिर से चमक सी दौड़ उठी। हर्षोल्लास के साथ वे अब वापस मधुवन में आए। वहाँ सब श्री राम और सुग्रीव से मिले। हनुमान की खूब प्रशंसा हुई। राम जी को भी भक्त शिरोमणि भा गया। हनुमान ने प्रेम निशानी चूड़ामणि राम जी को दी। देखते ही राम जी का हृदय पसीज गया और सीता को लंका से मुक्त कराने की राम जी की सेना ने ठान ली। जय श्री राम। राम जी की सेना सागर तट तक पहुंची तो देखा कि आगे कैसे जाएं। सभी गहरी चिंता में डूब गए। सबको लगने लगा कि भैया यहाँ आना तो व्यर्थ हो गया। सभी ने अपना अपना दिमाग दौड़ाया, खूब विचारा, लेकिन किसी को कोई राह नहीं सूझी। आगे समुद्र एक अनबूझ पहेली की भांति खड़ा था। सागर से रास्ता मांगा। राम जी ने अथक निवेदन भी किए, लेकिन सागर ने कोई उत्तर नहीं दिया। जय श्री राम। अब प्रभु श्री राम की स्वयं शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्हें क्रोध आ गया और अग्नि बाण धनुष पर संधारा। सागर अब डर के मारे थरथराने लगा। अपना मुंह लटकाए त्राही त्राही करता आया और क्षमा याचना करने लगा। भक्त वत्सल राम जी की शरण में जो भी आता है सबको क्षमा कर देते हैं। सागर ने राम जी को सागर पार जाने की युक्ति सुझाई और कहा, प्रभु मैं पूर्ण सहयोग दूंगा, मुझ पर सेतु बनवाओ। आपके दल में नल और नील दो महारथी हैं, जिनके छुए पत्थर पानी में तैरते रहेंगे। उन्हें आप शीघ्रता से बुलवा लीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव नारे से सारा अंतरिक्ष गुंजायमान हो गया। पूरी वानर सेना कंधे से कंधा मिलाकर सेतु बांधने में जुट गई। क्या बड़ा क्या छोटा, सभी सेतु में अपना अपना योगदान दे रहे थे। राम जी के साथ से रात दिन सेतु तैयार करने में जुट गए। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते गए और सेतु बनाते गए। जय श्री राम।
आखिरकार सेतु तैयार हो ही गया और सागर पर सेतु किसी चमत्कार से कम नहीं है। राम जी के साथ सेना सागर पार करने में सफल हो गई और सुबेई पर्वत पर डेरा जमाया। राम सागर को पार कर लंका में आ गए हैं, यह सुना तो रावण भी चकरा गया। युद्ध की जैसे आहट सी आने लगी। व्यूह की रचना शुरू हो चुकी थी। दोनों ही पक्ष प्रबल थे। दोनों ओर खड़ी थी सेना। दोनों ही बड़े निडर थे। दोनों दलों ने अपने दल की जीत के लिए उत्साह भरा पड़ा था। जय श्री राम। युद्ध निश्चित था, फिर भी श्री राम ने अंगद को संधि वार्ता हेतु दूत बनाकर भेजा। अगर रावण सीता को ससम्मान वापस लौटा दे और स्वयं शरणागत हो जाए तो यह युद्ध टाला जा सकता है। ऐसा संदेशा अंगद के संग भिजवाया। लेकिन रावण ने समझा कि राम डर गया है, राम युद्ध नहीं कर सकता। अंगद को भी खूब भरमाया। अंगद ने पैर ऐसा रखा धरा पर कि नामी ग्रामी तक नहीं हिला पाए। अंगद तो एक हिमालय की तरह से दृढ़ पैरों पर खड़ा था। रावण से कहा, श्री राम के एक भक्त का पैर तुम हिला नहीं सकते तो राम जी की शक्ति का अनुमान तुम क्या लगा पाओगे। एक एक करके सभी सभा में अपमानित हुए। जय श्री राम। सारे प्रयास विफल हुए और अंततः युद्ध छिड़ ही गया। घनघोर युद्ध हुआ। दोनों सेनाएं शूरवीर थीं। फिर भी युद्ध में राम सेना रावण पर भारी थी। अस्त्रों शस्त्रों की टंकार से आसमान गूंज रहा था। युद्ध के बीच ऐसा समय भी आया जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। क्षण भर में लखन मूर्छित हो गए। राम जी का दुख से बुरा हाल हो गया। सेना में जैसे रुदन छा गया। वैद्य सुसेन की सलाह से हनुमान ने हिमालय की ओर कूच किया और संजीवनी बूटी लेकर आए। लखन को जीवन दान मिला और पवन पुत्र को मान सम्मान। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं काल चक्र श्री राम गाथा आप दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। आपके इस प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज काल चक्र अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है और आज इसका अंतिम भाग प्रसारित होने वाला है। मैं इसी आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को काल चक्र श्री राम गाथा का यह अंतिम अंक भी अवश्य पसंद आएगा। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार मेरा सहयोग करते रहेंगे। जय श्री राम। एक एक कर रावण सेना के सभी वीर योद्धा मारे जाने लगे। कुंभकर्ण ने भी जान गंवाई और वीर गति को प्राप्त हो गया। मेघनाद भी नहीं बच पाया। लक्ष्मण ने भी उसे मृत्यु लोक पहुंचाया। अपने प्राणों से प्रिय भ्राता और पुत्रों की मृत्यु पर लंकेश शोकमग्न था, किंतु उसके मस्तिष्क में मात्र प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी।
रावण परम ज्ञानी था, किंतु अहंकार के वशीभूत उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी थी। रावण को खूब समझाया, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसे राम में केवल शत्रु ही दिखाई दे रहा था। रानी मंदोदरी और माल्यवान ने भी राम को बहुत समझाया, मगर अहंकारी रावण ने सारे सुझाव को विकल्प ठुकरा दिए थे। जय श्री राम। हो निराश फिर स्वयं दशानन राम से लड़ने आया। दमक रहा था माथा उसका, कंचन जैसी काया। राम ने बाण पे बाण चलाए, फिर शक्ति के आह्वान से गिरने लगे आनंद रावण के बाणों के आघात से। लेकिन चमत्कार हो रहा था, शीश कट रहे थे और फिर से शीश पकड़ भी हो रहे थे। हट्टाहस करते रावण को जीवित का जीवित देख राम भी भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या किया जाए। जय श्री राम। उपजी कहावत यहीं से ही कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, रावण की नाभि में छिपा हुआ है अमृत कलश। जब कलश का विध्वंस होगा तभी लंकेश का अंत संभव है। रावण पुनः जीवित नहीं हो सकेगा और इसके लिए अग्निबाण का प्रयोग करना चाहिए। लंकापति के संहार से धरती का सब कलेश मिटेगा और संकट कट जाएंगे। राम जी ने विभीषण की बात मानी और अग्निबाण संधारा। रावण पर छोड़ दिया बाण, सीधा लगा निशान। जय श्री राम। बाण सीधे नाभि से लगा, अमृत कलश खंडित हुआ, फिर गिर पड़ा रावण रणभूमि में, धराशायी पंडित हुआ। जय घोष हुआ चहुओर राम का, तीनों लोक हर्षाए। रावण अंत के साथ ही बुराई खत्म हो जाए। कर्म बुरे थे पर था वो ब्राह्मण, लोग बुरा कहते थे। तीनों लोक विजेता रावण, लोग जरा डरते थे। राजनीति का माहिर था, सभी सीखने आते। जा लखन कुछ सीख ले उससे, राम जरा समझाते। भाई की आज्ञा पाकर फिर लखन गया वहां पर, राजनीति की शिक्षा लेने रावण पड़ा जहां पर। रावण मरते मरते सीख दे गया, अहम कभी न करो कोई भैया, यही है बात बतानी। जय श्री राम। रावण वध के बाद हुआ था जय जयकार प्रभु का। देकर राज्य विभीषण को सम्मान किया प्रभु का। अमन चैन फिर से छाया और खूब बजी शहनाई। छठी सदा वो काली बदली, घड़ी मिटी दुखदाई। छाया हर्षोल्लास नगर में, खुश हुई जनता सारी। राम से सीता मिली, बाढ़ से लौटी सवार। संकट के पल दूर हो गए और वन की मिटी कहानी। जय श्री राम। 14 वर्ष बीत गए, फिर राम लखन घर आए।
सीता माँ को संग देख लोग सभी हर्षाए। माताओं ने ली बधाइयाँ, गुरु आशीष बढ़ाए। चारों ओर खुशी का सागर लहर लहर लहराए। घर आंगन दीप जल उठे, बढ़ी वहाँ खुशहाली। विविध रंगों से नगर सजाया, घर घर मनी दिवाली। जय श्री राम।